दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी के विषय में। प्रत्येक मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाने जाता है और जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी पड़ती है उसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पड़ती है उसे कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस बार यह कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। तो सभी जो भक्तगण रहते हैं, जो व्रत करने वाले व्रती लोग रहते हैं, वह इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री गणेश से अपने घर में सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। जो भगवान गणेश की पूजा करते हैं, भगवान जो स्वयं विघ्नहर्ता है कहा जाता है, गणेश जी की पूजा करने से इस दिन भगवान सभी के कलेश और संकट दूर कर देते हैं। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है कि संकटों को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन जो व्यक्ति रहते हैं, जो व्रत धारण करने वाले व्रती लोग रहते हैं, वह अपने जीवन के जो कष्ट रहते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं। हमारे पुराणों में भी चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करने को बहुत फलदायी माना गया है। इस दिन जो लोग व्रत धारण करते हैं वो लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं और संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा भी अनिवार्य होती है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन रात्रि में चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण किया जाता है और संकष्टी चतुर्थी के दिन श्री विघ्नहर्ता गणेश जी के मंत्रों का जाप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी व्रत में माताएं जो रहती हैं वह अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना से दिन भर व्रत रखकर इस पूजा को संपन्न करती हैं और संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से संतान के ऊपर जो संकट आते हैं वह दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत महिलाएं दिन भर रखती हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन करने के बाद, चंद्र को अर्घ देने के बाद इस व्रत को पूर्ण कर लेती हैं। बहुत सी महिलाएं इसका पारण अगले दिन करती हैं, पूरा दिन फलाहार रखकर व्रत रखती हैं और बहुत से लोग इस व्रत को निर्जला भी रखते हैं। जो आषाढ़ मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी है, इसके शुभ मुहूर्त और पूजा के विषय में अब बात कर लेते हैं। देखिए, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:20 से और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 4 जुलाई को दोपहर 12:40 पर। तो ऐसे में संकष्टी का व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा उदया तिथि के हिसाब से। तो 3 जुलाई को सूर्योदय का जो समय होगा वह 5:28 पर होगा और शाम को सूर्यास्त होगा 7:30 पर। इस दिन रात्रि में जो लोग व्रत करेंगे उनके लिए चंद्रमा के दर्शन होंगे रात्रि में 9:53 पर और इस दिन अभिजीत मुहूर्त लग रहा है जो कि दिन में 11:57 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहने वाला है। तो अब आइए जान लेते हैं इस व्रत की पूजा के विषय में। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त जो होता है उसमें आप भगवान के सामने प्रार्थना करिए और इस व्रत का संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, आप मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करिए, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करिए कि मैं इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। उसके बाद गणपति जी की पूजा करते समय जाकर पूर्व की दिशा में मुख करके बैठ जाइए, बढ़िया सा आसन लगाकर और सामने कोई लकड़ी का पाटा या चौकी रखिए, उस पर पीले या लाल रंग के वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित करिए और उन्हें फूलों की माला पहनाइए। उसके बाद तिल, गुड़, लड्डू और धूप इत्यादि चंदन वगैरह भगवान को चढ़ाकर और ध्यान लगाइए। फलहार में फल में भगवान के प्रसाद में आप केला, नारियल रख सकते हैं। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास जरूर रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है गणेश जी की पूजा में। गणपति को उसके बाद रोली लगाइए, फूल और जल अर्पित करिए। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू और मोदक अति प्रिय हैं, इसलिए प्रयास करिए कि तिल के लड्डू या मोदक जरूर भगवान को अर्पित करिए। उसके बाद उनके सामने धूप दीप जलाकर मंत्र जाप करिए और यह मंत्र
आप चाहें तो इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरा दिन फल खाकर या बिना फल के भी इस व्रत को रख सकते हैं। बहुत लोग इस व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि चतुर्थी व्रत में सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए। शाम के समय चांद निकलने से पहले आप गणेश जी की पूजा करें और संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुने। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें और रात्र को चंद्र दर्शन के बाद आप इस व्रत को खोल सकते हैं। व्रत खोलने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप अनाज खा लें, उसके बाद भी आप फलाहार ही या जूस या कोई ठोस तरल पदार्थ ले सकते हैं। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है और अगले दिन पुनः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करिए और उसके बाद आप इस व्रत का पारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी व्रत से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।